This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दक्षिण भारत की धरती पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि भारतीय स्थापत्य कला और विज्ञान का अद्भुत नमूना भी है। ये है बृहदीश्वर मंदिर, जिसे तमिल में पेरुवुदैयार कोविल भी कहा जाता है। ये मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित है और इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे चोल साम्राज्य के महान सम्राट राजराज चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। लगभग 1010 ईस्वी में निर्मित ये मंदिर आज भी उतनी ही भव्यता से खड़ा है जितना एक सहस्त्राब्दी पहले खड़ा था। राजराज चोल एक महान योद्धा और कला प्रेमी थे। वे चाहते थे कि उनका शासनकाल केवल युद्धों के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक योगदान के लिए भी याद रखा जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया, एक ऐसा शिवालय जो शक्ति, भक्ति और स्थापत्य की त्रिवेणी बन सके। ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि चोलों की धार्मिक सोच, संगठन शक्ति और वैज्ञानिक समझ का प्रतीक है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में हजारों मूर्तिकार, वास्तुकार और कलाकारों ने भाग लिया था। बृहदीश्वर मंदिर को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि इसका मुख्य विमान यानी शिखर लगभग 66 मीटर ऊंचा है। ये विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर शिखरों में से एक है। सबसे रोचक बात यह है कि यह शिखर बिना किसी सीमेंट या लोहे के सहारे खड़ा है। इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि उन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक बिना आधुनिक मशीनों के कैसे पहुंचाया गया। इतिहासकार मानते हैं कि एक 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाकर इन पत्थरों को ऊपर चढ़ाया गया था, जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इतनी ऊंचाई के बावजूद इस मंदिर की शिखर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। ये न केवल वास्तुकला बल्कि खगोलीय गणना की अद्भुत समझ का प्रमाण है। ये मंदिर भगवान शिव के रूप में राजराजेश्वर को समर्पित है, यानी वो शिव जो राजाओं के भी राजा हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 फीट ऊंचा और एक ही पत्थर से निर्मित माना जाता है। ये अपने आप में शिव की विराटता और चोलों की भक्ति को दर्शाता है। मंदिर के गर्भगृह में पूजा आज भी उसी पद्धति से होती है जो 1000 साल पहले होती थी। वैदिक मंत्र, ताम्रपत्र की घंटियां और शुद्ध देसी घी से की जाने वाली आरती। ये मंदिर न केवल चोलों के लिए बल्कि पूरे तमिल समाज के लिए आत्मा का केंद्र रहा है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना और शिवरात्रि उत्सव के लिए एकत्र होते हैं। बृहदीश्वर मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स की श्रेणी में रखा गया है। इसके विशाल परिसर में नंदी की एक 13 फीट लंबी और 6 फीट ऊंची मूर्ति भी है, जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। मंदिर परिसर में दक्षिणामूर्ति गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे मंदिर भी हैं, जो इसे एक पूर्ण धार्मिक स्थल बनाते हैं। उत्तर भारत से आने वाले श्रद्धालु आमतौर पर चेन्नई या त्रिची हवाई अड्डे के माध्यम से तंजावुर पहुंचते हैं। यहां से मंदिर तक सड़क मार्ग से जाना आसान है। पूर्वी भारत जैसे कोलकाता, भुवनेश्वर या पटना से आने वाले यात्री भी हवाई मार्ग से चेन्नई होकर यहां पहुंच सकते हैं। पश्चिम भारत जैसे मुंबई, पुणे, सूरत जैसे शहरों से लोग ट्रेन और फ्लाइट द्वारा चेन्नई या तंजावुर होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। दक्षिण भारत में तो ये मंदिर एक सांस्कृतिक गर्व है। यहाँ के लोक नृत्य, संगीत और चित्रकला में इस मंदिर का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। मंदिर की दीवारों पर चोल वंश की शासन प्रणाली, दान और समाज व्यवस्था की झलक मिलती है। ये एक चलता फिरता इतिहास संग्रहालय भी है। यहाँ 1000 साल पुराना चित्रकला संग्रह भी देखा जा सकता है, जिसे मंदिर की दीवारों और छतों पर बड़े प्रेम से उकेरा गया है। मंदिर में आज भी हर दिन पारंपरिक संगीत जैसे नादस्वरम और मृदंगम के साथ पूजा होती है।
ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में बांधा जा सकता है। बृहदीश्वर मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां ईश्वर की उपासना, विज्ञान का सम्मान और कला की आराधना एक साथ होती है। ये मंदिर चोलों की दूरदृष्टि, हिंदू धर्म की गहराई और भारतीय संस्कृति की अमरता का प्रतीक है। अगर आप भी भारत की वास्तुशिल्प, धार्मिकता और इतिहास को एक साथ देखना चाहते हैं तो बृहदीश्वर मंदिर की यात्रा अवश्य करें। ये न केवल आपकी श्रद्धा को गहराई देगा बल्कि गर्व से आपके सिर को ऊंचा कर देगा।